अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज आपके पास मैं यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो कि 10th क्लास का एक चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स की सीरीज में स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि आपके पास जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनको किस तरह से इजी मेथड के थ्रू आप जो है वो सोल्व आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आपके पास फर्स्ट जो न्यूमेरिकल उसकी जो आपके पास स्टेटमेंट है वो आपके पास गिवन है। वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। आपके पास एक कन्वेक्स मिरर को यूज किया जा रहा है जिसके सामने आपके पास एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है जो कि कितने फासले पर है, 10.0 सेंटीमीटर के फासले पर आपके पास कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर से उसके ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली 10.0 मीटर से 10 सेंटीमीटर ही है। ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपने बताना है कि उसकी फोकल लेंथ आपके पास क्या होगी। इफ फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर, आपके पास जो इमेज फॉर्म होगा एक्चुअली वो कितने सेंटीमीटर का होगा। एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे मैं स्टेटमेंट मिस कर चुका हूँ। फॉर्म्स एन इमेज कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट है फॉर्म्स एन इमेज 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपके पास इमेज बन रहा है वो 5.0 सेंटीमीटर के फासले पर आपके पास बन रहा है फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, वेयरएज जो इमेज डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल क्यू से हम जो है उसे डिनोट करते हैं। हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट करनी है, कहता है व्हाट इज द फोकल लेंथ। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, फोकल लेंथ हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है उसकी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है एक्चुअली उसने 10 सेंटीमीटर दिया है, 10.0 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे इसको सेंटीमीटर्स रख के ही ओवरऑल सारे इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि इसकी वजह इसके पीछे ये कि आपके पास जो फोकल लेंथ भी फाइंड आउट की जाएगी एज ए रिजल्ट वो भी एज ए सेंटीमीटर ही आपके पास आउटपुट के तौर पे आती है। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसे हम स्मूथली आपके पास जो है वो सोल्व आउट करेंगे। ओके, तो उसके बाद उसने इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। ठीक है, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई आपके पास 5 सेंटीमीटर। अगर हम ध्यान दें वो कहता है कि फाइंड आउट द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो आपके पास क्या होता है, फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। आपके पास फॉर्मूला यूज किया जाता है वो आपके पास मिरर फॉर्मूला होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो इस कैलकुलेशन को सोल्व आउट किया जाएगा। ठीक है, आपके पास सोल्व आउट किया जाएगा इसको। सो यहाँ पर अगर हमने लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे यूज करना है तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/f = 1/p + 1/q। ये फॉर्मूला आपके पास जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। अगर हम ध्यान दें वो कहता है कि आप एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विच फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो कि आपके पास 5 सेंटीमीटर का इमेज आपके पास जो है वो बिहाइंड द मिरर आपके पास बना रहा है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर इट मींस कि वो एक वर्चुअल इमेज है आपके पास, वो एक एक्चुअली में क्या है, एक वर्चुअल इमेज है आपके पास जो कि बिहाइंड द मिरर आपके पास बन रहा है। सो दैट्स व्हाई आपके पास जो क्यू की वैल्यू होगी एज ए नेगेटिव हम यहाँ पर काउंट करेंगे, क्योंकि वर्चुअल इमेज के लिए आपके पास जो लेंस मिरर जो इमेज बनाता है एक्चुअली वो बिहाइंड द मिरर अगर बने तो वर्चुअल ही होता है, और उसके लिए हमारे पास जो क्यू की वैल्यू यूज की जाती है इमेज के लिए वो आपके पास नेगेटिव में काउंट होती है। ठीक है, तो इसको बड़े एक इजी मेथड से हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ से हमने फाइंड आउट करनी फोकल लेंथ, तो पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं कि 1/f = 1/p + 1/q की पी की वैल्यू आपके पास जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, वेयर एज क्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, -5। तो आपके पास ये वाला जो साइन होगा वो 5 की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि 1/10 - 1/5 बनता है। ठीक है, अगर इसका एलसीएम ले आपके पास 5 और 10 का एलसीएम आपके पास क्या बनेगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10 एंड 2 1 = 2, तो 5 2 = 10 आपके पास जो है इसका क्या बनेगा, एलसीएम बनता है। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास आएगा 1 - 5, एलसीएम लेंगे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि 5 की टेबल में 10 2 पर आता है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 1 = 2 बनता है। ठीक है, तो 1/f = -1/10 आपके पास आया। ठीक है, तो अगर दोनों हमने फाइंड आउट करनी है एक्चुअली फोकल लेंथ, लेकिन ये आपके पास एक फ्रैक्शन में मौजूद है, तो फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास जो है हम इनको क्या कर देंगे, दोनों साइड पर रिवर्ट कर देंगे कि यहाँ से फोकल लेंथ भी ऊपर चली जाएगी और 1 नीचे आ जाएगा, जबकि 10 भी ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे शिफ्ट होगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में हो तो उसको हम नोमिनेटर के साथ हम मेंशन कर सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो फोकल लेंथ होगी वो -10
सेंटीमीटर बनेगी। और यहां से हमें इस चीज का एक और अंदाजा होता है कि आपके पास अगर कन्वेक्स मिरर यूज किया जाएगा तो उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा आपके पास क्या आती है, नेगेटिव ही आएगी। हम ऑलरेडी थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स में लेक्चर्स में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास फोकल लेंथ अगर नेगेटिव हो तो मिरर की सिनेरियो में तो आपके पास वो कन्वेक्स मिरर ही कंसीडर होगा। अदरवाइज अगर आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव आती सो इट मींस कि दैट टाइप ऑफ मिरर इज अ कनकेव मिरर। तो ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास सेकंड है, एक्चुअली इसके अंदर वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 10 सेंटीमीटर हाइट है, ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट है हमारे पास गिवन, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। यानी कि ऑब्जेक्ट की अगर बात की जा रही है तो कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर यूज किया जा रहा है, ये भी हमें नोटिस रखना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो ये आपके पास P की वैल्यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं, वेयर आपके पास इमेज डिस्टेंस को हम Q से डिनोट करते हैं। फाइन, तो वो कहता है कि विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ हमारे पास जो 16 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, हम डिसाइड करेंगे कि मिरर किस टाइप का है। ओके, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, वेयर इज इमेज लोकेटेड, कि इमेज कहां बनेगा, इमेज कहां पर बनेगा। इट मींस के इमेज डिस्टेंस, के इमेज आपके पास मिरर से कितने फासले पर बनेगा, वेयर इमेज इज लोकेटेड, यानी कि हमने फाइंड आउट करनी है Q की वैल्यू यहां से। और हाउ हाई इज इट, यानी कि इमेज की बात कर रहे हैं तो हाउ हाई इज इट, यानी कि हमने इमेज की हाइट भी यहां से फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो डेटा गिवन है वो हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, जिसको मैं H नोट यानी कि HO जो कि ऑब्जेक्ट हाइट को डिनोट करेगा से रिप्रेजेंट करता हूं, जो कि 30.0 सेंटीमीटर है, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट ही जो है वो 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर लोकेटेड है। तो ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं जो कि 10.5 सेंटीमीटर है, विद फोकल लेंथ ऑफ फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर है, मैं आपको पिछले न्यूमेरिकल भी मैं बता चुका हूं कि जो आपके पास कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव काउंट होती है, वेयर एज अगर कन्वेक्स मिरर की बात की जाए, मिरर प्लीज इस चीज पे जरा फोकस करें कि अगर कन्वेक्स मिरर की बात की जाएगी तो इट मींस कि कन्वेक्स मिरर की आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, जबकि कनकेव मिरर की आपके पास फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव काउंट होगी। ओके, तो यहां पर मैं जो फोकल लेंथ लिखूंगा इस मिरर के लिए वो मैं पॉजिटिव में लिखूंगा जो कि 16 सेंटीमीटर है। और हमने यहां से फाइंड आउट जो करना है, फाइंड आउट करने वाला जो सिनेरियो है वो एक्चुअली आपके पास क्या है, कहता है वेयर इज इमेज लोकेटेड, यानी कि Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। उसके साथ साथ वो कह रहा है कि हाउ हाई इज इट, यानी कि इमेज हाइट आपके पास जो होगी वो क्या होगी। इसको हम जरा काफी इजी मेथड से करते हैं। पिछला जो न्यूमेरिकल किया वो हमने एलसीएम मेथड के थ्रू किया था, इसको हम जरा ज्यादा इजी मेथड से करते हैं जिससे बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा इसको इजीली इन न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोबारा हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो Q वाली है, सो इट मींस कि ये वाला फैक्टर मुझे इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1/f इज इक्वल टू -1/p, क्योंकि प्लस था, इक्वल के साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, सो 1/q में सेपरेट कर लेते क्योंकि मेरी फाइंड आउट करने वाली वैल्यू है। सो इसको रीअरेंज कर लेता हूं कि 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 16 गिवन है, माइनस P की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो कितनी है 10.5। सो इट मीन्स कि 1/10.5 में इसको लिख लेता हूं। तो अब हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट मेथड आपके पास, क्या यहाँ पे 1 और 16 को सोल्व कर लो और 1/10.5 को सोल्व कर लें, तो आपके पास एज ए रिजल्ट जो वैल्यू बनती है वो कहता है कि 1 डिवाइडेड बाय 16 आपके पास आता है 0.0625 माइनस, जबकि 1/10.5 1 डिवाइडेड बाय 10.5 आपके पास आता है 0.0952। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम इसको क्या करें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0625 माइनस जो हमारे पास ये 0.0952 है, आपके पास वैल्यू आती है -0.0327। एक्चुअली ये सॉरी आपके पास Q की वैल्यू है, वैसे F लिख लिया है, आपके पास Q की वैल्यू बनेगी। ओके, आपके पास आया -0.0327। अब अगर आप ध्यान दें मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट करी वो तो Q है, जबकि 1/Q है। सो इट मींस कि इसके नीचे जो 1 होगा एक्चुअली हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे रिवर्ट। तो आपके पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/-0.0327। ठीक है, अब अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें, सोल्व करते हुए अगर हम 1 को भी इस वैल्यू को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा Q इज इक्वल टू -30.5 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख लेता हूं। अब यहां पर मेरे पास Q की वैल्यू जो है वो -30.5 सेंटीमीटर आई है, बट
आपके पास बुक में जो इसका आंसर है वो पॉजिटिव में गिवन है, सो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ये कर सकते हैं कि आपके पास नेगेटिव साइन अगर हम क्यू के साथ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, जिसे हम राउंड ऑफ करके 31 भी लिख सकते हैं। बाय द वे कुछ पॉइंट्स की वजह से आपके पास जो आंसर है वो वेरी करेगा, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर हमारे पास जो है मौजूद है। लेकिन यहाँ पर 30 आपके पास नेगेटिव में आ रहा था, तो मैंने क्यू के साथ इसको शिफ्ट कर दिया, जो कि सिर्फ ये हमें बताएगा कि आपके पास इमेज जो बना है एक्चुअली वो वर्चुअल है। इमेज आपके पास जो जनरेट हुआ यहाँ पर वो वर्चुअल है और इरेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्चुअल इमेज होता है वो आपके पास इरेक्ट होता है, मीन टू से कि आपके पास ऑपोजिट होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपके पास जो है वो क्यू की वैल्यू मैंने नेगेटिव में लिखी है। तो यहाँ पर आपके पास इमेज डिस्टेंस तो मौजूद है, बट आपके पास अगर फर्दर देखा जाए आपके पास के जो इमेज हाइट हमने फाइंड आउट करनी है उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे नाउ, जो फॉर्मूला यूज किया जाता है आपके पास होगा, अगर हम लिखते हैं Q ओवर P, अगर मैं लिखता हूं Q ओवर P रेशो, तो Q के लिए हम यूज करते हैं इमेज, जबकि P के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। Q जो है वो यूज किया जाता है ताकि इमेज को रिप्रेजेंट किया जाए, जबकि P यूज किया जाता है ताकि हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन है, एक फॉर्मूला है कि इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। हमने यहाँ जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इमेज हाइट है, सो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट हाइट जो डिवाइड है वो यहाँ पे इलाके में मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो इमेज हाइट आपके पास क्या आ जाएगी, Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट हाइट जो डिवाइड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फाइन। तो Q की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 30.5 ही यूज करूंगा क्योंकि पॉजिटिव में फाइंड आउट कर लिया हमने वैल्यू, ओवर P की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या है P की वैल्यू है 10.5 मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट हाइट जो हमारे पास गिवन है वो 30 है, 30। तो एज रिजल्ट आपके पास जो इमेज हाइट यहाँ पे कैलकुलेट होगी एक्चुअली आपके पास क्या होगी 30.5 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 10.5, तो आपके पास रिजल्ट बनता है ये 87.14 सेंटीमीटर, जो कि आपके पास तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो आपके पास वैल्यू बनती है, ठीक है। इमेज हाइट आपके पास यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली इस फॉर्मूले के थ्रू, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। और साथ आपने यहाँ पर ये एक चीज़ पे फोकस करना है कि आपके पास जो इमेज जो डिस्टेंस है एक्चुअली वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। जब भी आपके पास वर्चुअल इमेज की अगर बात की जाएगी, सो इट मीन्स कि आप फोकस कर रहे हैं फॉर द नेगेटिव इमेज डिस्टेंस। अगर कन्वेक्स जहाँ पे फोकल लेंथ की बात की जाए, आपके पास कनकेव मिरर जो है वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव कनकेव मिरर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास फोकल लेंथ देगा, जबकि कन्वेक्स मिरर जो है आपके पास वो नेगेटिव को फोकल लेंथ के बारे में आपके पास जो है वो एज ए रिजल्ट आपके पास आंसर देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, कि आपके पास एक कनकेव मिरर को यूज किया जा रहा है जिसके सामने आपके पास एक ऑब्जेक्ट प्लेस रखा गया है। तो वो कहते हैं उनकी हाइट सेम है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट जो है वो सेम है, बट ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड, लेकिन वो इन्वर्टेड है, ठीक है। अब आपको एक मैं बात बता चलूं कि आपके पास जो हमेशा रियल इमेज बनता है वो हमेशा आपके पास इन्वर्टेड ही होगा। रियल इमेज आपके पास हमेशा इन्वर्टेड के तौर पे आपके पास जो है वो काउंट किया जाता है। तो रियल इमेज अगर आपकी कभी भी रियल इमेज की बात करें इधर इन लेंस और इन मिरर इट विल बी इन्वर्टेड, ओके। तो नेक्स्ट कहता है कि येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इन इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर है तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, या व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यहाँ पे हमने फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है मिरर की, कि आपके पास फोकल लेंथ आपके पास एक्चुअल में क्या होगी। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूं कि जब भी अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो मौजूद हो कि आप इस तरह का एक ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज बना रहे हैं जो जिनकी हाइट अगर सेम है और इट मींस कि वो इन्वर्टेड भी है, और अगर उनकी हाइट सेम है तो इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट को जितने फासले पर रख रहे हैं इमेज भी आपके पास उतने ही डिस्टेंस पर बन रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपके पास मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ एक लेंस की मदद से, इसको बताता चलता हूँ, ठीक है। लेंस की वजह से एग्जाम्पल, उससे आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक फोकल पॉइंट एफ और एक आपके पास सेकंड फोकल पॉइंट है, और मिरर के लेंस के दूसरे पे आपके पास एक फोकल पॉइंट है और नेक्स्ट आपके पास सेकंड फोकल पॉइंट है। ये हम ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी अगर आपके पास फोकल लेंथ f पर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा जाता है या आपके पास 2f पे रखा जाए तो हमेशा आपके पास इमेज जो है वो इसी तरह से अकॉर्डिंगली आपके पास बनता है, ठीक है। सो इट मींस कि अगर आपके पास फर्स्टली डिस्टेंस अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का इमेज के साथ अगर 20 सेंटीमीटर हो, सो इट मींस कि आपके पास वहां पर इमेज डिस्टेंस भी जो है वो 20 सेंटीमीटर ही होगा, फाइन। तो ये आपके पास कुछ एक इसके बैक कांसेप्ट था, इसको स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को हम। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा गिवन है वो डेटा की जो बात कर रहा है वो आपके पास कहता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट्स इट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपके पास है
इसको हम आपके पास P से डिनोट करते हैं, वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है। सो आपके पास इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस वो भी आपके पास फिर क्या हो जाएगा सेम एस, इसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट कर देंगे और वो भी आपके पास क्या होगा 20 सेंटीमीटर। ऐसा मैंने यहाँ पर P के ऑब्जेक्ट Q की वैल्यू जो है मैंने नेगेटिव इसलिए यूज नहीं की क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रहा है, सो इट मींस कि आपके पास जो इमेज है वो रियल है। सो दैट्स व्हाई वी कांट यूज द नेगेटिव वैल्यू फॉर द Q। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के टैग के अंदर हम आपके पास लिख देंगे फोकल लेंथ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ओके, फाइंड आउट हमने यहाँ पर जो करना है फोकल लेंथ है। सो दैट्स व्हाई हम क्या यूज करेंगे, आपके पास जो है वो मिरर फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q। ओके, सो आपके पास यहाँ पर फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, वो इक्वल के एक साइड पर ही मौजूद है। सो दैट्स व्हाई हम p की वैल्यू यहाँ पर 20 लिख देंगे और q की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख देंगे 20, क्योंकि मैंने यहाँ पे शफलिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है वो फोकल लेंथ इक्वल के एक साइड पे आपके पास मौजूद है। फाइन, तो एलसीएम आपके पास का 20 ही बनेगा, वेयर अगर इसका एलसीएम है तो 20 की वैल्यू 20 आपके पास 1 पर ही आएगा। सो दैट्स व्हाई 1 को अगर हम नोमिनेटर में मौजूद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ही आता है। जबकि सेकंड स्टेप भी सेम यही है कि 20 की वैल्यू में 20 आपके पास 1 पर काउंट करेगा, यहां डिवाइड करने में आपके पास एज अ रिजल्ट 1 आएगा, तो 1 को अगर आप इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें जो कि ऑलरेडी 1 है, सो दैट्स आपके पास दोबारा 1 ही बनेगा। तो जो आपके पास एज रिजल्ट बनता है, एज रिजल्ट बनता है आपके पास 2/20। सो 2 1s are 2 and 2 10s are 20। तो आपके पास 1/f की वैल्यू जो आ रही है वो 1/10 है। अगर हमें स्पेसिफिकली फोकल लेंथ को यहाँ से फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे बोथ साइड आपके पास फ्रैक्शन क्या कर देंगे, आपके पास इन्वर्ट कर देंगे। सो फोकल लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे फोकल आपके पास जो है वो पॉजिटिव ही आई है। सो दैट्स व्हाई क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो मिरर हमने यूज किया था वो कनकेव मिरर यूज किया गया था, और कनकेव मिरर का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास उसकी फोकल लेंथ जो है वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव ही काउंट होती है। तो इसी वजह से हमारे पास एज रिजल्ट यहाँ पे जो फोकल लेंथ आई है वो भी आपके पास पॉजिटिव ही आई है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि आपके पास इस चैप्टर का फोर्थ न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि फाइंड द फोकल लेंथ। हमने यहाँ से फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है ऑफ द मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज, इमेज बना रहा है, ठीक है, इमेज बना रहा है बिहाइंड द मिरर, यानी कि आपके पास इमेज डिस्टेंस जो है यहाँ पे q की वैल्यू दी हुई है ऑफ अ मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट। अब ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम किससे डिनोट करते हैं, आपके पास स्मॉल p से डिनोट करते हैं। आपके पास जब भी स्टेटमेंट आपके पास गिवन होगी आपने साथ साथ उसको मेंशन करते जाना है कि आपके पास एक्चुअली में जो डेटा वो गिवन कर रहा है इन द स्टेटमेंट्स, एक्चुअली वो डेटा आपके पास क्या है। तो इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लें कि आपके पास एक्चुअली जो डेटा गिवन है एक्चुअली वो क्या है, बाय डिटेक्टिंग देयर यूनिट्स। यूनिट्स के अगर आप उसको डिटेक्ट करेंगे तो कहीं आगे जाके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, वहां पर आपके पास फोर्स को डायरेक्टली वो नहीं बताता, बट आपके पास न्यूटन चूंकि फोर्स का यूनिट है तो हम उससे जज कर लेते हैं कि एक्चुअली जो आपके पास ये वैल्यू गिवन है ये इन द फॉर्म ऑफ फोर्स ही गिवन है, और अ फोर्स जो यू कैन से अप वेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। आपके पास यहाँ पर जो डेटा में वैल्यू उसने गिवन की है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने एक स्टेटमेंट यूज की जो कि काफी काबिल गौर है। वो कह रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अगर बिहाइंड द मिरर आपके पास अगर इमेज बन रहा है, सो इट मींस कि दैट इमेज इज नॉट एक्चुअली अ रियल इमेज बिकॉज़ इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द image because it is a virtual image. So that's why we will use the negative value for that image distance. और यहाँ पर हमने जो फाइंड आउट करनी है वहाँ पे फोकल लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है इमेज डिस्टेंस गिवन है। इमेज डिस्टेंस चूंकि हम उसको स्मॉल q से डिनोट करते हैं और यहाँ पर इमेज है वो बिहाइंड द आपके पास मिरर बन रहा है, सो दैट्स व्हाई हम इसको नेगेटिव के तौर पे यूज करेंगे -5.66 सेंटीमीटर। बट वेयर एज द आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास 34.4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, ये हमारे पास एक्चुअली में डेटा गिवन था जो कि स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है। बाय द वे अगर देखिए आपके पास जो हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपके पास क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है, जिसको हम स्मॉल f से आपके पास डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इजी मेथड्स आपके पास ये न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूं ताकि आपको जो है बोर्ड में भी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस को परफॉर्म ना करना पड़े। एग्जैक्टली द सेम और यू कैन से इजी कैलकुलेशन दैट यू कैन परफॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक्स। सो एज रिजल्ट यू विल स्कोर 100% मार्क्स। अगेन हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f = 1/p + 1/q।
हमने जो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है इसमें फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ हमारे पास जो है वो ऑलरेडी इक्वल के एक साइड पे कुछ इस तरह से मौजूद है कि हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हम डायरेक्टली पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो एक्चुअली 34.4 माइनस वेयर एज क्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है -5.66। सो चूंकि आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू काउंट हो रही है तो इस साइन को क्या कर देंगे नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको डिवीजन करते हैं, इसकी भी डिवीजन करते हैं। तो देखते हैं आपके पास एज रिजल्ट जो वैल्यूज आती हैं वो क्या आती हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 34.4 आपके पास आता है ये 0.0290 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5.66, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 0.1766। तो आपके पास अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.0290 लिखो या ना लिखो माइनस जो आपके पास आंसर आया है वो आपके पास वैल्यू आ रही है -0.1476। ठीक है, आपके पास ये माइनस में आपके पास जो है ये वैल्यू यहाँ पर काउंट हो रही है। बट हमने यहाँ पर देखें कि आपके पास ये फोकल लेंथ तो आपके पास फ्रैक्शन में मौजूद है कि 1/f है, बट वी हैव टू फाइंड अ सिंपल फोकल लेंथ f। सो दैट्स व्हाई हमें बोथ साइड ऑफ फ्रैक्शन का क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस ऊपर लेंगे बेशक आप 0.1476। तो एज रिजल्ट आपके पास जो इस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं 1 पर, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है -6.771 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास एक फोकल लेंथ क्रिएट हुई है, बनी है, जो कि उस मिरर की है जिसके आगे आपके पास ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है, जो कि 34.4 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद है, और जिसका इमेज जो है वो आपके पास बिहाइंड द मिरर बन रहा है। कितने फासले पर, 5.66 सेंटीमीटर के फासले पर आपके पास जो है वो इमेज बन रहा है। वर्चुअल था, बिहाइंड द मिरर बना था, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द नेगेटिव साइन फॉर दैट। ओके, ये आपके पास है इसका फोर्थ न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, जो आपका एक्सरसाइज का फिफ्थ न्यूमेरिकल है, वो कहता है एन इमेज ऑफ एन स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। किसके बारे में बात कर रहा है, एन इमेज की बात कर रहा है, जो कि एक स्टैचू का है, जो कि 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर आपके पास बन रहा है। यहाँ पर आपके पास ये इमेज डिस्टेंस गिवन है, क्योंकि इमेज की बात की जा रही है, दैट्स हम यहाँ पे इसे क्यू की वैल्यू के तौर पे काउंट करेंगे। फाइन। और एक और यहाँ पे जो बात ज़ेरे गौर लाने वाली है वो आपके पास यही है, अगेन की कन्वेक्स मिरर आपके पास यहाँ पर यूज किया जा रहा है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव यूज की जाती है फॉर द कनकेव मिरर, बट फॉर द कन्वेक्स मिरर आपके पास फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव यूज की जाएगी। सो दैट्स व्हाई फाइंड द फोकल विद द फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ जो है आपके पास कितनी है, 13.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टैचू ऑफ द टू द मिरर। क्या आपके पास स्टैचू जो है वो मिरर किससे कितने फासले पर रखा गया है। एक्चुअली जो स्टैचू जो जिसकी बात की जा रही है वो स्टैचू में एक्चुअली तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने आपके पास मौजूद है, जिसके डिस्टेंस जो है हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है मिरर के बीच में, क्योंकि इमेज के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका है, जो कि आपके पास 11.5 सेंटीमीटर के फासले पर आपके पास बन रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। जो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा जो गिवन है यहाँ पर वो कहता है कि इमेज डिस्टेंस है, यानी कि जो कि आपके पास एक बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और प्रीवियस न्यूमेरिकल्स के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि जब भी आपके पास बिहाइंड द मिरर की बात की जाएगी, सो दैट्स व्हाई आपके पास वहां पे जो इमेज बना है वो वर्चुअल बन रहा है, और यहाँ पर हम इसके लिए जो साइन यूज करेंगे वो नेगेटिव यूज करेंगे। तो आपके पास ये होगा -11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो फोकल लेंथ है। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारे पास जो गिवन है वो तो एक्चुअली गिवन है कन्वेक्स मिरर की। सो दैट्स व्हाई जो भी हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है 13.5, एक्चुअली उसे हम नेगेटिव के तौर पर यूज करेंगे। फाइन। तो हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि आपके पास स्टैचू जो है वो कितने फासले पर मौजूद है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, विच फाइंड आउट करना हमने। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे आपके पास जो है क्या, मिरर फॉर्मूला। ओके, तो वो आपके पास होगा 1/f = 1/p + 1/q। तो यहाँ से जो फैक्टर यहाँ पे जो हमारे लिए एक डिमांडिंग फैक्टर है वो आपके पास ये वाला फैक्टर है। सो हम क्या करेंगे, आपके पास ये जो +1/q है यहाँ पर हम फोकल लेंथ के साथ जो है वो शिफ्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास हमें क्लियर हो जाए कि हमने वैल्यू जो है वो कौन सी फाइंड आउट करनी है। सो अब हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फोकल लेंथ हमारे पास जो है वो -13.5 है, माइनस ऑलरेडी मौजूद है 1/q आपके पास जो है वो क्या है, -q की वैल्यू जो है -11.5 है। सो 1/p आपके पास बन जाएगा -1/,
13.5 वेयर एज माइनस वन आपके पास प्लस हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा 11.5 प्लस के साइन के साथ। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 1/13.5 को अगर हम सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 13.5, तो एज ए सेड आपके पास आएगा जो कि नेगेटिव है तो 0.0740 प्लस वेयर एज आपके पास अगर 11.5 का अगर यहाँ पे कंपैरिजन देखा जाए तो आपके पास आता है ये 0.0869। फाइन, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इनका डिफरेंस निकाला जाए आपके पास तो 0.0740 तो आपके पास ये आता है 0.0129। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो डिमांडिंग वैल्यू आपके पास p है जो कि 1/p नहीं एक्चुअली में p है, सो दैट्स हम बोथ साइड में फ्रैक्शन को दोबारा क्या कर देंगे रिवर्ट कर देंगे, यहाँ से फ्रैक्शन रिवर्ट हो जाएगी, यहाँ से फ्रैक्शन क्या कर देंगे रिवर्ट कर देंगे, जो कि p/1 बन जाएगी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/0.0129। तो p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक फाइंड आउट होगी एक्चुअली अगर हम इसको 1 पर डिवाइड करें तो रिजल्ट में आपके पास वैल्यू आती है 77.18 सेंटीमीटर। तो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है आपके पास 77.18 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद होगा, जो कि आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर है आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट अगर वैल्यूज यूज करी जाएगी फर्दर तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली आपके पास जो था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था जो कि हमारे पास डिमांडिंग वैल्यू थी इस न्यूमेरिकल की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आपके पास यूनिट 12 का एक्चुअली में 6th न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.70 सेंटीमीटर का आपके पास एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपके पास एक्चुअली में जो कितनी है गिवन है 8.70 सेंटीमीटर आपके पास जो है वो एक्चुअली में गिवन है। कहता है द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो 13.2 सेंटीमीटर टॉल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर गिवन है, उसके बाद वो कहता है इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि द ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है। फाइन, नेक्स्ट वो कहता है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फॉर्म्स द मिरर। ठीक है, आपके पास जो द ऑब्जेक्ट है एक्चुअली वो कितनी दूर है मिरर से, एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है कंटिन्यूअसली, तो ऑब्जेक्ट अभी आपके पास वो कह रहा है स्टिल आपके पास जो है वो 19.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़ा है जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे। फाइन, अच्छा आगे वो कहता है फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। हमने लोकेशन ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द इमेज यानी कि इमेज हाइट एंड इमेज डिस्टेंस हमने एक्चुअली में यहां पर फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट पे आपके पास क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि हमने हाइट फाइंड आउट करनी है किसकी, इमेज की, एज वेल एज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, कि अब जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो मिरर से पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा फासले पर मौजूद है, यानी कि पहले तो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर है, बट आफ्टर दैट आपके पास वो कहता है कि डिस्टेंस जो है आपके पास वो ट्वाइस होने वाला है, डबल होने वाला है इन द सेकंड पार्ट। तो अब आपको बताएंगे अगर वो उतनी ज्यादा दूर फासले पर डबल फासले पर आपके पास चला जाए तो फिर उस पॉइंट पर आपके पास ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो हमने एक्चुअली में फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से अपना जो डेटा है वो हम निकाल लेते हैं, जो कि एक्चुअली आपके पास क्या बनना है। सबसे पहले तो फोकल लेंथ गिवन है हमारे पास, तो फोकल लेंथ आपके पास जो है वो गिवन है 8.70 सेंटीमीटर। सेकेंडली आपके पास वो कहता है द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर ऑफ हाइट। आपके पास जो ऑब्जेक्ट हाइट है जिसको मैं h नोट से डिनोट करूंगा वो आपके पास 13.2 सेंटीमीटर है। आफ्टर दैट एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके पास जो 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 19.3 सेंटीमीटर। फाइन, ये तो फिलहाल हमारे पास फर्स्ट पोर्शन जो कि हम सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सिंपल क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द लोकेशन एंड इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, हमने यहाँ पर एक्चुअली में इमेज की लोकेशन फाइंड आउट करनी है और उसके साथ हमने इमेज की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर द पोर्शन ए आपके पास इसका पार्ट ए हम पहले वो सॉर्ट आउट यहाँ पे करते हैं, आफ्टर दैट फिर हम इसका बी पार्ट को स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है ए पार्ट के अंदर जो है, ए पार्ट के अंदर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इमेज लोकेशन यानी कि स्मॉल क्यू हमने फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट हमने इमेज हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हाइट कितनी हो 13.2 सेंटीमीटर की। फाइन, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फॉर द पोर्शन ए। हम अगेन यहां पर वही फार्मूला यूज करेंगे जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, मिरर फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q, जहां पर फोकल लेंथ आपके पास f जो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है, वेयर p इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड
Q इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आगे पास Q वाली वैल्यू है। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट P जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो P है उसको हम इक्वल के साइड पे शिफ्ट करते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन जो है वो एक अरेंज फॉर्म में आ जाए। जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इक्वल के एक साइड पे लिख ली जाए। आफ्टर दैट आपके पास हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फोकल लेंथ हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो 8.70 है। सो 1/8.70 लिख लेता हूं एंड P आपके पास जो है वो क्या है 19.3। अच्छा 19.3 है। अब यहां पर आपने फोकल लेंथ पॉजिटिव यूज की है क्योंकि आपके पास कनकेव मिरर को यूज किया जा रहा है और मैं आपको काफी देर बता चुका हूं कि जब भी आपके पास कनकेव मिरर का यूज किया जाएगा तो वहां पर आपके पास फोकल लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही काउंट होती है। सो हम इसको मजीद कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 8.7 आपके पास आता है 0.1149 माइनस आफ्टर दैट 1 डिवाइडेड बाय 19.3 तो आपके पास क्या बनता है ये 0.0518। तो इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें तो आपके पास 0.1149 में से अगर हम जो हमारा रिसेंट आंसर है अगर हम वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.0630। ठीक है, तो हमने ऐसे एक्चुअली फाइंड आउट करनी है Q की वैल्यू, बट यहाँ पर तो एक्चुअली आंसर जो 1/Q की फॉर्म में। सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे, रिवर्ट कर देंगे। बोथ साइड में फ्रैक्शन आपके पास रिवर्ट हो जाएंगी तो 1/0.063 आपके पास वैल्यू आती है। सो दैट्स व्हाई हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 15.85 सेंटीमीटर। ये आपके पास इमेज डिस्टेंस आया है। ठीक है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो 19.3 डिस्टेंस सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर आपके पास मौजूद हो तो ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो फर्दर हमने जो फाइंड आउट करनी है यहाँ पर वैल्यू, फर्दर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एक्चुअली उसकी इमेज हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने जो एक्चुअली वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इमेज हाइट की है। हम प्रीवियसली इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होता है इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट के। ओके, तो यहां पर हम इनकी सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमने यहां से इमेज हाइट को फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट हाइट डिवाइड है, यहां पे लाके हम Q के साथ क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो नीचे आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा विच इज इक्वल टू इमेज हाइट। सो इमेज हाइट इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास जो है अभी हमने रिसेंटली फाइंड आउट की है जो कि 15.85 है, मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट हाइट हमारे पास डेटा में गिवन थी जो कि 13.2 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि आपके पास क्या था 19.3 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसको कंप्लीटली अगर हम सोल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी 15.85 मल्टीप्लाई बाय 13.2 एंड डिवाइडेड बाय 19.3 तो आपके पास वैल्यू आती है 10.84 सेंटीमीटर। ये तो आपके पास अब जो वैल्यू आई है इमेज हाइट आई है जब आपके पास ऑब्जेक्ट हाइट कितनी हो 13.2 सेंटीमीटर की और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर रखा जाए मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ आपके पास जो है वो कितनी थी 8.7 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास है इसका ए पोर्शन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका अब सेकंड जो बी पोर्शन है जिसके अंदर हमने एक्चुअली में उसका जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था अब हम वो डबल करने लगे हैं, यानी कि 19.3 था तो 19.3 करने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे उसको जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डबल करेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा। तो इमेज चूंकि हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए यहां पर, तो इमेज डिस्टेंस जब हमें पता लग जाएगा कि इमेज डिस्टेंस कहां है या इमेज कहां पे बन रहा है, सो दैट्स फिर हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है उसकी इमेज हाइट हम वहां से फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है वो बी पार्ट के अंदर कहता है कि आपने इमेज हाइट बतानी है जब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो डबल करते जाए, यानी कि पी की वैल्यू को अगर हम डबल कर दें तो फिर आपके पास इमेज जो है उसकी हाइट क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इमेज आपके पास उसकी लोकेशन क्या है, वो बन कहाँ पे रहा है। सो दैट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो इमेज की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो अगेन हम क्या करेंगे 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। सो 1/q इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ हमारे पास सेम वही मिरर यूज हो रहा है तो सो दैट्स हम 8.70 ही यूज करेंगे, माइनस p की जगह हम 2p करने लगे हैं। एक्चुअली जो डिस्टेंस आपके पास डबल होने वाला है, सो दैट्स व्हाई 1/8.7 माइनस 1/2 इंटू 19.3, क्योंकि पहले आपके पास जो डिस्टेंस था वो 19.3 था, अब हमने उसे डबल कर दिया। सो दैट्स व्हाई 1/8.7 माइनस अगर 19.3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आता है 19.3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास आता है 38.6। ओके, तो फर्दर इनको हम सोल्व करें 1 डिवाइडेड बाय 8.7 आपके पास आता है 0.1149 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 38.6 तो आपके पास आता है 0.0259। सो 1/q की वैल्यू हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट करके बनेगी वो 0.1149
0.04849, तो आपके पास आता है 0.0889। ओके, तो अगर यहाँ सिंपल अगर हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो यानी कि रिवर्ट कर देंगे हम, ठीक है, यानी कि आपके पास बन जाएगा 1/0.0889। तो फिर आपके पास इसकी वैल्यू क्या बनती है, फिर आपके पास इसकी वैल्यू जो बनेगी वो आपके पास, इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं हमारे पास वैल्यू को। सो 1 डिवाइडेड बाय दैट आंसर, आपके पास Q की वैल्यू जो आ रही है अब वो आपके पास आ रही है 11.23 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या आई है एक्चुअली में उसकी इमेज डिस्टेंस आपके पास आया है कि इमेज आपके पास कहां बन रहा है। अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी इमेज हाइट। तो इमेज हाइट हम फाइंड आउट करते हैं सेम वही फॉर्मूला Q/P इज इक्वल टू इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। सो इमेज हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, तो इमेज हाइट को आप यहां ही रहने दें, जबकि Q को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑब्जेक्ट हाइट से, क्योंकि डिवाइडर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट्स वाई इमेज हाइट आपके पास आ जाएगी Q की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की कि अभी कहां पर बन रहा है, वो 11.23 सेंटीमीटर के फासले पर है। सो दैट्स वाई जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं उसकी हाइट तो सेम रहेगी, ठीक है, जो कि 13.2 ही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने डबल कर दिया था। सो दैट्स वाई डबल करने के बाद 38.6 बना। तो इमेज हाइट आपके पास जो होगी वो एक्चुअली क्या बनती है यहां पर 11.23 मल्टीप्लाई बाय 13.2 डिवाइडेड बाय 38.6, तो आपके पास ये बनती है 3.84। ठीक है, आपके पास क्या बन गई है 3.84 सेंटीमीटर। ये अब देखिए दोनों रीडिंग्स के बीच में काफी फर्क आया है। पहले आपके पास 10 सेंटीमीटर के करीब आपके पास वैल्यू आई थी इमेज हाइट की, अब आपके पास जो है इमेज साइज में काफी छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके पास मिरर से काफी ज्यादा फासले पर मूव हो चुका है। सो दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पे इस दफा जो इमेज हाइट है वो काफी कम बनी है। ये दो क्वेश्चन थे इस न्यूमेरिकल के, आई होप सो आपको समझ आएंगे। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 12.7 इस एक्सरसाइज का, कहता है नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप, द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। क्या आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे गिवन है जो कि कितना है 38 सेंटीमीटर का है। फर्दर आपको वो कह रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमने यहाँ से फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। एंड नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कि नबीला खुद जो है, यानी कि ऑब्जेक्ट की बात की जाए जो वो खुद है आपके पास, वो 50 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद है, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नाम देंगे। फर्दर आपके पास कहता है वेयर विल बी द इमेज अपीयर, आपका इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये यानी कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से Q की। आफ्टर दैट वो कहता है कि विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, कि इमेज आपके पास अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट समझाता चलता हूँ कि अगर आपके पास जो इमेज डिस्टेंस है अगर वो पॉजिटिव आता है, सो इट मींस के पास इसका मतलब ये कि आपके पास इमेज जो है वो रियल बना है, और रियल इमेज हमेशा आपके पास इन्वर्टेड ही होगा। सो दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पर फर्दर अगर Q की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इट मींस कि आपके पास इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज हमेशा आपके पास जो है वो इन्वर्टेड नहीं होता, अपराइट आपके पास होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पर हमारे पास सबसे जो डेटा गिवन है हम उसे लिख लेते हैं कि आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 38 सेंटीमीटर है, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं। आफ्टर दैट वो हमारे पास कह रहा है कि फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यानी कि P की वैल्यू वो कह रहा है कितना हो 50 सेंटीमीटर, और इमेज कहाँ बनेगा ये भी हमने बताना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है वो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये फोकल लेंथ है, हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। सेकेंडली वेयर द इमेज विल अपीयर, इमेज कहाँ बनेगा, यानी कि हमने Q यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट हमने उसकी नेचर बतानी कि इमेज विल बी इन्वर्टेड और अपराइट। ठीक है, तो अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हम बोलेंगे आपके पास इमेज रियल है, सो दैट्स व्हाई आपके पास जो है वो इन्वर्टेड बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन हमारे पास फोकल लेंथ नहीं है, तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सहारा लेंगे, जो कि एक्चुअली आपके पास जो है कहता है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास यहाँ पे 38 गिवन है, जिसको अगर हम हाफ करते हैं तो आपके पास आएगा 19 सेंटीमीटर, जो कि एक्चुअली में उस मिरर की फोकल लेंथ है, जो कि आपके पास कनकेव मिरर है। इसी वजह से आपके पास कनकेव मिरर चूंकि आपके पास फोकल लेंथ की क्या है, पॉजिटिव हाई है। सो फर्दर अगर हम आगे चलें, हमारे पास फोकल लेंथ भी मौजूद है और हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मौजूद है, तो हम इजीली मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम आगे पास जो है Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ से हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/p वाला फैक्टर मैं इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 जो Q है वो इक्वल हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो 1 फ्रीक्वेंसी हमारे फोकल लेंथ हमारे पास जो है वो 19 है, और P की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है 50 है।
तो अगर हम इसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करें यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 19 अगर देखा जाए आपके पास क्या होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 19 आपके पास होता है 0.0526 जबकि अगर 1 डिवाइड बाय 50 किया जाए तो आपके पास मेरे ख्याल में 0.02 आता है, जो कि 1/50 की वैल्यू है। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लें यानी कि आपके पास 0.0526 माइनस 0.02 तो आपके पास आता है 0.0326। अगर देखा जाए ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास 1/q की वैल्यू आई है, बट हमने जो है आपके पास वो q की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका इन्वर्स लेंगे। तो इन्वर्स हम किस तरह से लेंगे कि यहाँ पे इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम बोथ साइड पे फ्रैक्शंस को रिवर्ट करेंगे, तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी 1/0.0326, जिसको अगर फर्दर आपके पास सोल्व किया जाए तो आपके पास ये बन सकती है यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0.0326 जो कि आपके पास वैल्यू आती है 3.0। 1 डिवाइड बाय दैट आपके पास आती है 3 जो कि 3.0 यानी कि तकरीबन आपके पास ये वैल्यू बनती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो Q की वैल्यू आई है जो कि हमारे पास एज ए रिजल्ट ऑफ ऐसे मिरर की है जो कि सॉरी फॉर दैट, कैलकुलेशन जो है वो कुछ ठीक कर लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक्चुअली में हमारे पास जो डिवीजन के बाद वैल्यू आ रही है वो 30.67 है, 30.67। सॉरी फॉर द कैलकुलेशंस, बट हम देख सकते हैं हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव वैल्यू चूंकि अगर ऑब्जेक्ट इमेज जैसे अगर आपके पास पॉजिटिव है, सो इट मींस कि आपके पास जो इमेज है वो रियल आपके पास बन रहा है। तो आपके पास रियल होने की वजह से सो द इमेज will be real। सो ये तीनों वैल्यूज हमने जो फाइंड आउट करनी थी, द नेचर ऑफ द इमेज के वो इन्वर्टेड है या अपराइट है, तो अगर रियल होगा तो इमेज विल बी, सो इमेज इज इन्वर्टेड। रियल होने की वजह से वो इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। ये आपके पास था 7th न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि आपके इस एक्सरसाइज का 8th न्यूमेरिकल है वो कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, यानी कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट उसने यहाँ पर दी हुई है जिसे हम h नोट कह लेते हैं, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर के फासले पर, यानी कि p की वैल्यू जो है वो आपके पास 12 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस यूज किया जा रहा है। कन्वेक्स लेंस के लिए आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के लिए आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, जबकि यहाँ पर कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव के तौर पर काउंट होती है। ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास दी हुई है। कैलकुलेट द पोजीशन, यानी कि हमने इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, एंड साइज ऑफ द इमेज, और हमने इमेज हाइट फाइंड आउट करना है। उसके साथ साथ हमने बताना है उसकी नेचर ऑफ द इमेज के बारे में। तो डेटा हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेटा क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट है जो कि आपके पास 4 सेंटीमीटर गिवन है, वेयर एज आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर का गिवन है। आफ्टर दैट उसने फोकल लेंथ दी है इस लेंस की जो कि कन्वेक्स लेंस है वो 8 सेंटीमीटर की गिवन है। अब हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करने वाला फैक्टर है वो एक तो आपके पास पोजीशन ऑफ द इमेज यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट हमने इमेज हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, और इन द लास्ट हमें नेचर ऑफ द इमेज भी बताना है। सो इसको कंटिन्यू करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अगेन हम वही फार्मूला यूज करेंगे कि हमने यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, और हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली दोबारा हम यहाँ पर लेंस फार्मूला यूज करेंगे जो कि सेम वही है जो कि आपके पास मिरर फार्मूला है। ओके फाइन, यहाँ से हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/p, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस। सो फोकल लेंथ हमारे पास जो गिवन है वो आपके पास कितनी है 8 माइनस 1/p की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है 12। सो अगर हम यहाँ पर इसकी सब्ट्रैक्शन डिवीजन अगर हम कर लें तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 8 जो आता है वो आ रहा है 0.125 माइनस 1/12 जो है 1 डिवाइडेड बाय 12 ये आपके पास आ रहा है 0.0833। तो सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं हम 0.125 में से जो आंसर आया है तो हमारे पास आता है 0.0416।
और रिवर्ट अगर कर दी जाए चेंजेस तो 0.04166 के साथ अगर हम 1 को डिवाइड करें, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय दैट आंसर इट इज़ 24 सेंटीमीटर। तो आपके पास इमेज जो है वो 24 सेंटीमीटर के फासले पर बनेगा। ओके, और ये तो हमारे पास आ गया इमेज डिस्टेंस के, आपके पास इमेज जो है वो लेंस से 24 सेंटीमीटर के फासले पर बनेगा। फर्दर हमने फाइंड आउट करनी है उसकी इमेज हाइट। सो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो यहाँ से हमने इमेज हाइट को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इमेज हाइट को यहाँ ही रखेंगे, जबकि ऑब्जेक्ट हाइट को हम इक्वल के उस साइड पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्यू की वैल्यू हमारे पास 24 आई है, जबकि 12 पी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 12 है, और ऑब्जेक्ट हाइट हमारे पास जो उसने दी थी स्टेटमेंट में वो आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर। 12 1 12 12 24, सो 2 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज हाइट आपके पास 8 सेंटीमीटर बनी है, जबकि अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट हाइट जो थी वो आपके पास 4 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ पर देखते हुए हमने नेचर ऑफ द इमेज के बारे में बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास इमेज के लिए हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही आई है, सो दैट्स व्हाई आपके पास इमेज जो है वो रियल है। सो द इमेज इज रियल। अगर रियल होता है तो आपको पता है कि वो इन्वर्टेड होगा, इज रियल इन्वर्टेड, और उसके साथ साथ एंड मैग्निफाइड, क्योंकि आगे पास जो इमेज हाइट है वो ऑब्जेक्ट हाइट के मुकाबले ज़्यादा, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर थी तो इमेज हाइट आपके पास उससे डबल हो गई, जो कि 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का यूज़ करके उसका हमने मैग्नीफाइड इमेज हमने जनरेट किया है। सो ये आपके पास था 8th न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हमने जो था उसकी आपके पास इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, और उसके साथ हमने उसकी इमेज हाइट हमने कैलकुलेट करनी थी बाय यूजिंग द लेंस, और हमने साथ उसकी इमेज की नेचर भी हमने बतानी थी। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। चूंकि कनकेव लेंस है तो इट मीन्स के नेगेटिव के लिए फोकल लेंथ यूज होगी, और अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस रखा जा रहा है तो एक्चुअली आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑफ द फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है जो कि 15 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, और हमने इमेज की हाइट यानी कि इमेज हाइट हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे डेटा हम इसमें से निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑब्जेक्ट हाइट है जो कि आपके पास 10 सेंटीमीटर है। आफ्टर दैट आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है जो कि 20 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपके पास वो कहता है फोकल लेंथ है ऑफ कनकेव लेंस। ये आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि कनकेव लेंस का यूजेज हो रहा है, तो कनकेव लेंस के लिए आपके पास यहाँ पर फोकल लेंथ होती है वो हम यूज़ करते हैं नेगेटिव में। फर्दर आप वो यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो कह रहा है वो कहता है कि फाइंड आउट मुझे करके दें आप कि पोजीशन ऑफ द इमेज यानी कि क्यू की वैल्यू एंड साइज ऑफ द इमेज यानी कि इमेज हाइट हमने यहाँ से फाइंड आउट करके उसको देनी है। सो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, तो हम यहाँ से लेंस फार्मूला के थ्रू इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, ये क्यू की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/p अगेन हम इक्वल के साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 1/q जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। सो 1/f यानी कि फोकल लेंथ हमारे पास जो गिवन है वो कितनी है -15, वेयर एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपके पास 20 है। सो 1/q यानी कि 1/p जो कि 1/15 है माइनस में है, तो आपके पास ये वैल्यू देता है 0.066 यानी कि माइनस में 0.0666 माइनस, वेयर एज 1/20 आपके पास क्या आता है 0.05। इनको चूंकि सोल्व करने के बाद आपके पास 0.0666 तो आपके पास ये आता है 0.1166। सो अगर क्यू की वैल्यू देखी जाए तो ये -1/0.1166 बनती है क्योंकि हमने फ्रैक्शन रिवर्ट कर दी है। सो आपके पास क्यू की वैल्यू जो बनेगी 1 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास आंसर जनरेट हुआ है वो आपके पास आ रहा है 8.57 माइनस 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास इमेज डिस्टेंस आया कि आपके पास देखा जाए यहाँ पे क्यू की वैल्यू नेगेटिव है, सो दैट्स वाई आपके पास जो है वो यहाँ पर वर्चुअल इमेज आपके पास बनेगा, रियल इमेज नहीं होगा।
तो फर्दर हम इसके यहाँ पर देखते हैं, इमेज हाइट हम कैलकुलेट करते हैं। इमेज हाइट कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम वहाँ पर जो क्यू की वैल्यू यूज़ करेंगे वो हम नेगेटिव में नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास जो इमेज हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव में काउंट की जाती है। सो दैट्स वाई वहाँ पर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन होगी फॉर द क्यू वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में ही होगी। नाउ हमने अगेन वही फॉर्मूला, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। इमेज हाइट आपके पास क्या होगी, क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास चूंकि 8.57 आई है नेगेटिव में, लेकिन हम इसे पॉजिटिव में ही यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आपके पास जो है वो 20 है, वेयर एज द ऑब्जेक्ट हाइट आपके पास जो थी वो 10 थी। अगर इसको यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी यानी कि 8.57 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपके पास वैल्यू जनरेट करता है 4.285। इमेज हाइट जो आपके पास वाई है 4.285 सेंटीमीटर। तो इसको, इस वैल्यू को देखते हुए हमें ये पता लग रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट हाइट तो 10 थी, बट इमेज आपके पास उससे छोटी हाइट का जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन नहीं हुई है। और उसके साथ साथ हमें देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो आपके पास क्या आई है, नेगेटिव आई है। तो नेगेटिव होने की वजह से आपके पास इमेज जो है वो वर्चुअल होगा। सो द इमेज इज वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल होगा तो जाहिर सी बात है ये आपके पास अपराइट होगा, ठीक है। ये आपके पास कुछ इमेज की आपके पास नेचर जनरेट होगी यहाँ पे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो क्यू की वैल्यू की बेस पर आपके पास वो वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल होने की वजह से वो अपराइट आपके पास जो होगा जनरेशन आपके पास यहाँ पर इमेज की करेगा। तो ये आपके पास था आपका जो है 9th न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर का वो कहता है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, के आपके पास 6 सेंटीमीटर जो है एक्चुअली में उसकी फोकल लेंथ गिवन है, इज टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। एक वर्चुअल इमेज बनाया जा रहा है उसकी मदद से, यानी कि क्यू की वैल्यू वहां पर नेगेटिव होने वाली है आपके लिए। फर्दर वो कहता है 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनाया जा रहा है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स आपके पास जो है वो बड़ा है, ठीक है। Where must be the lens be placed? तो लेंस आपके पास कहाँ रखा जाए, तो आपने इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वहां से फाइंड आउट करना है उसके साथ साथ। तो यहाँ पर एक्चुअली जो मेन फोकस हमारे पास जो है वो ये है कि वो कह रहा है कि 3 टाइम्स है आपके पास इमेज जो है वो 3 टाइम्स आपके पास बनाया जा रहा है। इट मीन्स कि उसकी मैग्निफिकेशन जो है वो आपके पास 3 होने वाली है, ओके। और यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हमने लेंस, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि सर यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या पी की वैल्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके पास अगर पोजीशन ऑफ द लेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपने उसका आंसर कुछ इस तरह से करना है कि आपके पास जाहिर सी बात है हम एट अ टाइम ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में ही डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कि आपके पास लेंस कहां रखा जाए। तो उसके लिए एज ए रिलेटिव पॉइंट तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट ही यूज होगा। सो दैट्स व्हाई हम आपके पास जो है द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस और द ऑब्जेक्ट वी विल फाइंड कि आपके पास इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना होने वाला है। सो इसको स्टार्ट करते हैं आपके पास कि यहां पर हमारे पास जो डेटा गिवन है, डेटा हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले तो फोकल लेंथ गिवन है जो कि आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस यूज किया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव ही यूज होगी आपके पास। और जो आपके पास मैग्निफिकेशन है वो आपके पास 3 है, यानी कि 3 टाइम्स आपके पास लार्जर इमेज जो है वो बनाया जा रहा है। और हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमने यहाँ से करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच में और लेंस के बीच में आपके पास जो है वो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर फोकल लेंथ तो गिवन है, बट आपके पास यहाँ पर Q की वैल्यू गिवन नहीं है। सो दैट्स व्हाई कि हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो हम करेंगे क्या कि हम यहाँ से मैग्निफिकेशन की मदद से हम Q की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हुए वहां पर Q की वैल्यू और फोकल लेंथ की वैल्यू हम वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास जो मैग्निफिकेशन की मदद से जो हमारे पास Q की वैल्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस जो आएगा वो इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही होगा। सो मैग्निफिकेशन स्टार्ट करते हैं इसको। मैग्निफिकेशन जो आपके पास होता है Q ओवर P। अच्छा, अब यहां पर चूंकि इमेज जो है वो वर्चुअल बनाया जा रहा है, इमेज जो आपके पास क्या है, वर्चुअल है। सो दैट्स व्हाई मैं यहां पर Q के लिए जो वैल्यू यूज करूंगा वो एज ए नेगेटिव यूज करूंगा, ओके। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके पास जो उसने 3 दी हुई है जो कि -Q ओवर P बनती है, ठीक है। P डिवाइड है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3P इज इक्वल टू -Q हो जाएगा। और फॉर श्योर में आपके पास जो Q की वैल्यू अगर एग्जैक्टली निकालना चाहे तो वो -3P बनती है, ताकि मैं नेगेटिव साइन जो है वो उस साइड पे शिफ्ट करूं ताकि मुझे पुट करने में वैल्यू जो है वो आसान हो। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमारे पास Q की वैल्यू भी मौजूद है और फोकल लेंथ की वैल्यू भी मौजूद है, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हुए हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है।
नाउ 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो फोकल लेंथ हमारे पास जो है वो कितनी गिवन है इसके यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 1 ओवर पी तो हमने फाइंड आउट करना था, जबकि क्यू की वैल्यू हमारे पास जो है वो -3p है। तो साइन कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, सो 1 ओवर पी माइनस 1 ओवर 3p। यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 3p। इसमें से अगर p को 3p को अगर p पे डिवाइड करें तो आपके पास 3 बचता है, और 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 1 3 ही आएगा। वेयर अगर हम 3p को 3p पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 आएगा। तो एज रिजल्ट आपके पास जो है वो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ही जनरेट होता है। फर्दर अगर आगे मूव ऑन करें तो 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3p। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 3p इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड मल्टीप्लाई तो 6 टू आपके पास क्या हो जाएगा 12। सो p इज इक्वल टू 12 ओवर 3। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास जो है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर। मीन टू से कि अगर आप लेंस से 4 सेंटीमीटर के फासले पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसकी फोकल लेंथ आपके पास जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, तो आपके पास जो इमेज बनेगा वो आपके पास जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले 3 टाइम्स जो होगा वो एक बिगर इमेज आपके पास प्रोड्यूस करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आपके पास इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट है, वो कहता है कि अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन द लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री। के आपके पास 35 डिग्री यानी कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास जो है वो 35 डिग्री की बात करता है। अब यहाँ पर चूंकि आपके पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपके पास लाइट को एंटर किया जा रहा है फ्रॉम एयर टू लिक्विड, सो आपके पास यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम जो एक फॉर्मूला है साइन आई ओवर साइन आर जो यूज करते हैं वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहता है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25 यानी कि n जो है आपके पास जो है वो क्या है 1.25 है। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल एंगल को भी हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल के आपके पास यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंशन कर लेता हूँ कि हमारे पास डेटा क्या गिवन है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है जिसको मैं एंगल ऑफ आई से रिप्रेजेंट करूंगा जो कि आपके पास 35 डिग्री है। whereas the refractive index is 1.25 of that liquid। okay fine। so further आपके पास वो कह रहा है कि हमें यहाँ से फाइंड आउट जो करनी है वैल्यूज, वो आपके पास जो है पहला तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जब आपके पास लाइट एयर से लिक्विड में एंटर होगी। उसके साथ साथ वो कह रहा है कि फाइंड द क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल हमने वहां से फाइंड आउट करना है जो कि आपके पास उस मीडियम का होगा, लिक्विड का, जो कि आपके पास जिसकी बात की जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो फॉर्मूला था स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरह जो आपके पास लाइट एंटर होती है तो ये एक्चुअली साइन आई ओवर साइन आर होता है। बट व्हेन इट देयर विल बी सिचुएशन ऑपोजिट सच लाइक अगर आपके पास लाइट डेंसर से अगर रेयर में आएगी तो आपके पास ये साइन आर ओवर साइन आई की फ्रैक्शन के ऊपर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपके पास लाइट एंटर होती है तो आपके पास ये कुछ लॉ जो आपके पास साइन आई ओवर साइन आर होगा, जबकि अगर आपके पास लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में एंटर होगी जस्ट लाइक अ ग्लास टू द एयर, सो इट विल बी साइन आर ओवर साइन आई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको हम आगे। तो यहां से हमने जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया हुआ है जो कि 1.25 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने यहां से फाइंड आउट करना है, सॉरी गिवन है जो कि कितना है आपके पास 35। तो मैं साइन ऑफ 35 लिखूंगा, जबकि साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने यहां से फाइंड आउट करना है। ये डिवाइड फैक्टर मैं यहां पे लाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, जबकि ये मल्टीप्लाई तो यहां पे मैं डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास फ्रैक्शन जो है जो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि साइन 30 ओवर 1.25। सो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज साइन ऑफ 35। अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास जो वैल्यू आती है साइन 35 की वो 0.5735 है। 0.5735 इसको हम डिवाइड कर दें 1.25 पर तो आपके पास साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारे पास आएगा वो आपके पास होगा डिवाइडेड बाय 1.25, आपके पास है 0.4588 0.4588
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ से हमने एक्चुअल में फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्योंकि साइन यहाँ पर हमने फैक्टर को फाइंड आउट नहीं करना, हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो आपके पास साइन को वहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपके पास एंगल को छोड़कर डिवाइड नहीं होता, जबकि वो इक्वल के उस साइड पे आपके पास एज ए इनवर्स बिहेव करता है। तो साइन इक्वल के उस साइड पे जाके साइन इनवर्स होगा, तो जो कि 0.4588 का लिया जाएगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास आता है कि अगर हम इसी वैल्यू का साइन इनवर्स ले लें तो आपके पास आता है 27.31। ये हमारे पास आया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्दर हमने फाइंड आउट करना है यहां से क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए आपके पास जो इक्वेशन बनती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल के। ये एक सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 100। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई, और ये हम इनके इंटरचेंज करते हैं। तो आपके पास फ्रैक्शन जो है वो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/1.25 हो जाएगी, क्योंकि मैंने एन को वहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसको मजीद स्टेप ऐड कर लेते हैं, मेरे ख्याल में बेहतर होगा। सो ये आपके पास आ जाएगा 1.25। तो अगर 1 को अगर हम 1.25 पर डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.25 आपके पास आता है 0.8, और अगेन साइन वहां पे जाके इनवर्स हो जाएगा। सो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8। सो एज ए रिजल्ट शिफ्ट इनवर्स ऑफ 0.8 इज 53.13 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई है। यहां पर हमने एक्चुअली इस न्यूमेरिकल में करना ये था कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड आपके पास गिवन था, उसके साथ साथ आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया गया था, जिसकी मदद से हमने उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना था कि आपके पास रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब आपके पास लाइट एंटर होगी तो वो कितने एंगल तक आपके पास रिफ्रैक्ट करेगी, वो हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद उसका हमने लिक्विड का क्रिटिकल एंगल भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दैट एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का, जिसमें आपके पास ये कह रहा है कि द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। आपके पास पावर गिवन है, ठीक है, लेंस की, जो कि आपके पास 5 डायोप्टर है। फर्दर वो कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, कि ऑब्जेक्ट आपके पास कहां पर रखा जाए कि आपके पास क्या हो फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल, यानी कि आपके पास यहाँ पर इस दफा रियल इमेज बनाया जा रहा है। प्रीवियस इससे जो मैंने सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल किया था उसके अंदर हमारे पास जो था वो वर्चुअल इमेज बनाने की बात कर रहा था। 2 टाइम्स लार्जर, वहां पे 3 टाइम्स था लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स लार्जर की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि मैग्निफिकेशन उसकी जो है वो 2 होगी। और वो कहता है कि बताएं फिर आपके पास ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए, यानी कि अगेन हमने जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है वो पी की वैल्यू आपके पास होने वाली है। सो हम यहाँ पर डेटा सेपरेट लिख लेते हैं कि आपके पास डेटा क्या गिवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पावर गिवन है जो कि आपके पास 5 डायोप्टर है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, और मैग्निफिकेशन जो है वो आपके पास क्या कह रहा है कि 2 टाइम्स है, कि आपके पास इमेज जो है वो 2 टाइम्स लार्जर हो जाएगा अगर हम इस लेंस की मदद से किसी भी इमेज को डेवलप करते हैं। सो हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू वो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है अगेन, जो कि उसने यहाँ पर बोला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अगेन। हम यहाँ पर यूज करेंगे आपके पास पावर को, क्योंकि पावर ऑफ अ लेंस की डेफिनेशन थी कि एक ऐसा फैक्टर जो कि फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये थी कि आपके पास फोकल लेंथ जो है वो किस में मेजर की जाए, मीटर में, बट आपके पास बाकी सारी वैल्यूज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन के अंदर आपके पास सेंटीमीटर्स में मोस्टली वैल्यूज मेजर होती हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द पावर, सो हम उसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम उसको फर्दर प्रोसेस पर लेकर जाएंगे। ओके, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि पावर जो है वो आपके पास फोकल लेंथ का इन्वर्स होगी। तो फोकल लेंथ हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी, तो वो जिसके इक्वल होगी वो 1/p, यानी कि हमने रेसिप्रोकल कर दिया अगेन। तो पावर जो है आपके पास 5 गिवन है, जो कि अगर हम 1 को 5 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0.2 आपके पास आता है, 0.2 मीटर। ये आप याद रखिएगा, ये आंसर आपके पास जो है वो मीटर में आया है, बट हमें यहाँ पे मीटर में रिक्वायर नहीं है, हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में रिक्वायर है। सो दैट्स व्हाई 1 मीटर में आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ में आपके पास ही बन जाएगा 20
सेंटीमीटर। फाइन, ये वैल्यू हम जो है आगे फर्दर यूज करेंगे अपने कैलकुलेशंस के लिए। फोकल लेंथ हमारे पास आ गई है। अब हमने अगर लेंथ फॉर्मूला यूज करना है तो वहां पर हमारे पास जो है अगर हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास q की वैल्यू भी होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई हम अगेन q की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन फार्मूला। नाउ मैग्निफिकेशन किसके इक्वल थी? इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेयर एज यहाँ पे हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है वो 2 टाइम्स गिवन है। सो यहाँ पर चूंकि रियल इमेज यूज किया जा रहा है, वो कह रहा है रियल इमेज बनने वाला है, तो मैं यहाँ पर क्यू के साथ नेगेटिव का साइन बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो रियल इमेज की बात की जा रही है। सो आपके पास यहाँ से क्यू जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2p के, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 2p। अब हमारे पास f की वैल्यू भी आ गई है, q की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करेंगे? लेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ओके, तो फोकल लेंथ हमारे पास आई है जो कि 20 थी, 1/p हमने फाइंड आउट करना है, जबकि q की वैल्यू आपके पास जो आई थी वो आई है 2p। 1/20 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2p आएगा। 2p को अगर p पे डिवाइड करें तो हमारे पास p से p फैक्टर कैंसिल होकर 2 बचता है, तो 2 1 से आपके पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस अगर 2p को 2p पे डिवाइड करें तो आपके पास 1 आता है, 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा? 1 ही आपके पास अगेन आता है। तो 1/20 इज इक्वल टू 3/2p। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दी जाए तो आपके पास 2p इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, जबकि p इक्वल हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1 जा 2, सो 2 10 जा 20। तो आपके पास p की वैल्यू यहाँ पर जो आती है वो आएगी आपके पास कितनी? 30 सेंटीमीटर। आई होप कि आपके पास आंसर जो है ये मैच कर जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारे पास कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया। कि एक्चुअली आपके पास यहाँ पर दिया क्या गया था कि मैग्निफिकेशन के बारे में आपको बताया गया और एक रियल इमेज डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी, और आपको यहाँ पर पिछले न्यूमेरिकल में तो फोकल लेंथ डायरेक्ट गिवन थी, बट यहाँ पर हमारे पास पावर ऑफ द लेंस गिवन थी सॉरी, जिसकी मदद से हमने जो है फोकल लेंथ को फाइंड आउट किया। और जब फोकल लेंथ हमारे पास आ गई तो हमारे पास लेंस फार्मूले के अंदर अब एक ही वैल्यू रिक्वायर है जो कि क्यू की थी, क्योंकि हमने पी की तो फाइंड आउट करनी थी। तो क्यू के लिए हमने जो है मैग्निफिकेशन के फार्मूले का हमने यूज किया। तो ये आपके पास आपके 12th चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की न्यूमेरिकल की सीरीज आज यहाँ पर वाइंड अप हो रही है, और आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। कहीं पर अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और वेट करें, आपके पास नेक्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल सीरीज भी आ रही है। खुदा हाफिज़।